चलिए तो सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 8वां दिन है। विपक्ष का भारी विरोध जारी है। हमारे सहयोगी मरगूब जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बताया जा रहा है कि लगातार विपक्ष हंगामा कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो नारों के बीच बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आज भी बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ है। हाथ में पोस्टर लेकर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नहीं चल पा रही है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की लगातार घटना हो रही है और सरकार सुशासन का दावा करती है। विपक्ष के जमकर हंगामा करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री को इस पद पर बने रहने का हक नहीं है। तत्काल राज्य में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए। विपक्ष का कहना है कि रेप, हत्या, बलात्कार की घटना जो हो रही है, पुलिस और सरकार उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। पूरे डाटा को उठा करके देखा जाए तो बिहार में विकास पर फिसलती है। बिहार भारत में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। फिर भी सरकार कह रही है कि हम सुशासन का डंका चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग अब सदन से लेकर जनता तक जाएंगे। सरकार को पद पर बने रहने का हक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे और राष्ट्रपति को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने जाने चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का जमकर हंगामा बवाल हो गया। उसके बाद जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नोत्तर काल के बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अंजना, मरगूब, विपक्ष दल ने जो है आज किसानों को के जो मुद्दे हैं, अधिप्राप्ति के, धान अधिप्राप्ति के मुद्दे हैं, उसको भी जोर शोर से उठाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार कहती है हम किसानों की सरकार है, सरकार किसानों के बारे में सोचती है, लेकिन धान अधिप्राप्ति को लेकर जो सरकार का निर्देश है उसे कम क्यों किया गया, इस पर सरकार फंस गई। सरकार ने जवाब दिया कि हमने धान अधिप्राप्ति को कम नहीं किया है, हम सभी किसानों का धान लेंगे। लेकिन विपक्ष का गंभीर आरोप था कि बिचौलिया से ध्यान लिया जा रहा है। किसान अगर सीधे सरकार को धान बेचेंगे 100 रुपये का तो किसानों के जेब में 100 रुपया जाएगा, और अगर बिचौलिया से बेचेंगे तो किसानों की जेब में 80 रुपया जा रहा है। तो सरकार किसानों से धान नहीं ले रही है, सरकार बिचौलिया से कम दामों पर धान ले रही है और इससे किसानों को घाटा हो रहा है। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अगर कहीं से कोई शिकायत आई है या आएगी सरकार उसकी जांच कराएगी। सरकार हर किसानों की धान खरीद करेगी और धान अधिप्राप्ति अभी भी चल रहा है, किसान जाकर के अपना धान बेचे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि धान खरीदा जा रहा है बिचौलिया के माध्यम से, किसानों को घाटा हो रहा है। और जो धान अधिप्राप्ति का फिक्स किया गया था कि सरकार धान खरीदेगी, उसमें कमी कर दी गई है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मंत्री ने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि सरकार सभी किसानों का धान खरीदेगी। उसके बाद कहा जा सकता है कि सदन में हंगामा खत्म हुआ और सरकार का जब आश्वासन आ गया धान अधिप्राप्ति पर, तब जाकर के वो प्रश्न खत्म हुआ और सदन के अंदर बहस खत्म हो गई। तो आज किसान के साथ साथ कई मुद्दे, बिजली का भी मुद्दा था, उन मुद्दों पर भी विजेंद्र यादव को कई विधायकों ने घेरा कि एक बार आप बिजली का बिल ले रहे हैं, लोग नहीं दे पाएंगे, आप ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कम कर दें। विजेंद्र यादव ने कहा कि हम ब्याज कम करने पर विचार करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अपराध, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के साथ साथ किसानों के मुद्दे और बिजली बिल के मुद्दे आज बिहार विधानसभा में अंदर बाहर छाए रहे और सरकार पर जमकर विपक्ष ने हमला बोला है। जी चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है और कई मुद्दों को लेकर के हंगामा कर रही है।